जबरदस्त अंकुर सर, जबरदस्त 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 Good morning, everyone. First of all, thank you so much, sir, and thank you so much, sir, इतने जबरदस्त इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड सबसे इम्पोर्टेंट इतने सारे वॉलंटियर्स ने जो इतना बढ़िया इवेंट हमारे लिए ऑर्गेनाइज करा है, तो मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त तालियां उन सभी लोगों के लिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने एक अच्छी परवरिश मेरे को दी। मैं थैंक्स करना चाहूंगा उस भगवान का जिसने इस जन्म को लेने का मौका दिया है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा स्पेशली अपने मेंटोर्स का, अपनी अपलाइंस का, जिनकी वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया। नाम मिस्टर अभिषेक दुआ सर एंड जितेंद्र डागर सर। कुछ भी बताने से पहले मैं थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगा अपनी उस प्यारी सी टीम को, जिन्होंने ट्रस्ट दिखाया, जिन्होंने भरोसा दिखाया, पॉसिबल हो पाया। एंड बिलीव मी, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। ये अभी शुरुआत है, अभी हमें सिर्फ 3 महीने हुए हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो बहुत जबरदस्त अभी हम करके दिखाने वाले हैं। अनडाउटेडली इसमें कोई डाउट नहीं है, करके दिखाने वाले हैं। यस और नो? अगर सर ने बोला है 2-4 मिनट लेने का, तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, व्हेन आई ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, जब मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, तो थोड़े समय तक जब तक मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को क्लियरिटी नहीं थी, तब तक ठीक है मैं टाइम पास कर रहा था, तब तक चल रहा था। लेकिन दैट डे आई रियलाइज, एक दिन जब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये वो इंडस्ट्री है जहां से मेरा फ्यूचर बदल सकता है, मैं अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सकता हूँ, जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। मेरे को जिस दिन ये समझ में आया, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। माई फादर इज अ फार्मर एंड साथ में प्राइवेट टीचिंग करते हैं। मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। तो बचपन से एक बात मेरे को समझाई गई थी कि लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और यही रीजन था कि मैं अपने स्कूल में हमेशा टॉपर रहा करता था। 10th क्लास 85, 12th क्लास 92, देन NIT सिलेक्टेड। हमेशा स्टडी में अच्छा रहा, क्योंकि एक बात समझाई गई थी कि लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, कामयाब अगर होना है तो आपको दिन रात लगना पड़ेगा। और ये बात समझ में आ गई थी। और सेम थिंग जब मैं इंजीनियरिंग अपनी कर रहा था और नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को जब मिला, तो उस दिन भी मेरे को समझा दी गई थी कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको कामयाब होना है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एंड जिस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये वो इंडस्ट्री है जहां से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, मेरी फैमिली के सपने पूरे हो सकते हैं, मेरी जिंदगी बदल सकती है, मेरी फैमिली की जिंदगी बदल सकती है, मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था, अगर इस इंडस्ट्री में लोग सक्सेसफुल होते हैं, लोग कामयाब बनते हैं, लोगों का नाम बनता है, जो सब दिखाया जाता है वो होता है, और रियली में आप अपनी सोसाइटी के अंदर चेंज ला सकते हो, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकते हो। और ऐसा अगर वाकई में पॉसिबल है, तो मेरे को ये सब अचीव करना है, मेरे को सब ये अचीव करके एक बड़ा नाम बनाना है। अब इसके लिए मेरे को जितनी मेहनत करनी पड़े, जितना काम करना पड़े, मैं हमेशा रेडी हूं, मैं हमेशा तैयार हूं। कोई इफ बट लेकिन किंतु परंतु मेरे को नहीं करना है। मैंने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। और सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बता सकता हूं, तो वो यही बता सकता हूं कि ये क्लियरिटी आपके माइंड में होना जरूरी है कि अगर मुझे कामयाब होना है, अगर मुझे सक्सेसफुल होना है, तो इफ बट लेकिन किंतु परंतु से बाहर मेरे को निकलना पड़ेगा। चैलेंजेस हमेशा आएंगे, कभी ऐसी सड़क बनाना पॉसिबल नहीं है जिसपे स्पीड ब्रेकर ना हो, लेकिन उन चैलेंजेस से ओवरकम करके मेरे को कैसे अच्छा करना है, मेरे को कैसे बाहर निकलना है, मेरे को कैसे परफॉर्म करके दिखाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि सपने आपके हैं, ड्रीम्स आपके हैं, फैमिली आपकी है, जो करना है आपने ही करना है। ना कोई डाउनलाइन करने वाली है, ना कोई अपलाइन करने वाली है, वो आपको करना है। एंड मैंने ये बात तब रियलाइज कर ली थी जब मेरी 10 से 15 लोगों की टीम थी। एंड दैट डे, उस दिन से लेके आज तक मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं, मैं हमेशा लोगों से बात करता हूं, हमेशा पूछता हूं। अगर आज भी मैं आपसे पूछूंगा, जितने लोग यहां पे बैठे, मैं पूछूंगा आज भारत किसका देश है? बिजनेस किसका है? भारत मेरा देश है, बिजनेस मेरा है, बिजनेस हमारा नहीं है। लोगों का एटीट्यूड क्या होता है? बिजनेस अपलाइन का है, बिजनेस डाउनलाइन का है। नहीं मेरे भाई, जहां से आप जेनोलॉजी में स्टार्ट होते हो वहां से आपका बिजनेस शुरू होता है और बिजनेस आपका है। एंड दैट वी आर कमिटेड। उस दिन मैंने अपने आप को कमिटमेंट की कि आज के बाद मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं कभी अपनी अपलाइन को यूज नहीं करूंगा। हाँ, जहां मैं नहीं कर पा रहा हूं वहां मैं अपनी अपलाइन को बुला लूंगा, अदरवाइज मैं अपनी अपलाइन को यूज नहीं करूंगा। लोग सबसे बड़ी गलती इस बिजनेस में यही करते हैं।
लोग अपलाइन को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अपलाइन आपका हुकुम का इक्का है, और हुकुम का इक्का कब आएगा? जब जरूरत होगी, लास्ट में। अगर नहीं है तो नहीं आएगा, उसके बिना भी हम जीत सकते हैं। दैट डे आई डिसाइडेड। एंड दूसरी चीज मैंने डिसाइड की, कई सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरी टीम में लोग काम नहीं कर रहे हैं, मेरी टीम मेरी बात नहीं सुन रही है, मेरे लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपको बता रहा हूं, यहां पे दिमाग में बिठा लेना। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। आप जो करेंगे आपको वही रिटर्न में आने वाले टाइम में मिलने वाला है। मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था, मेरी डाउनलाइन कितना करेगी कितना नहीं करेगी मेरे को मतलब भी नहीं है। मैं जिस जगह पे, मैं जिस पोजीशन पे हूं, मैं कितना कर रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा कहता हूं, फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स मैं प्राउडली कह सकता हूं, अगर मैंने लगभग टोटल नेटवर्क मार्केटिंग में 32-33 हजार लोगों की टीम बनाई है, तो मैं प्राउडली कह सकता हूं अगर उन सारे लोगों में सबसे हार्ड वर्किंग पर्सन कोई रहा है तो फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स वो अंकुश कुमार मीणा है। तो मैं आपको ये बात प्राउडली बोल सकता हूं। एंड आज यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार, कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यार ठीक है इन्होंने चेंज किया, इनके साथ टीम का हो गया। सर आप मेरे बारे में नहीं जानते, लेकिन आप अगर यूट्यूब करेंगे अंकुश कुमार मीणा तो आपको मेरा हर एक वीडियो मिल जाएगा फ्रॉम लास्ट 6 to 7 ईयर्स। कोई भी ऐसा स्टेज नहीं है जो मैंने मिस नहीं किया, कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जब मैं स्टेज पे नहीं था, कोई भी ऐसा नेशनल स्टेज नहीं है जब लोग मुझे नहीं जानते थे। स्टार्ट कहां से किया था? जब एक 15-20 लोगों की टीम थी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी डाउनलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, मैं अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। मैं हमेशा इस बात में बिलीव करता था अगर मैं काम करूंगा तो मेरा काम डुप्लीकेट होगा, मेरा काम डुप्लीकेट होगा तो मेरे जैसे डुप्लीकेट लोग निकल के आएंगे तो काम ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगा। मुझे अपनी टीम के भरोसे नहीं बैठना था। देन नेक्स्ट थिंग जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस प्रोसेस में, मैंने बोला लास्ट 6 to 7 ईयर। ताली बजाना बहुत आसान है सर। अगर मैं आपको बोलूं 6 साल, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 6 साल में कितने दिन होते होंगे? आप कैलकुलेट करके बताएंगे मेरे को। अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास निकल जाएंगे, यस और नो? मैं आपको इतना दावा कर सकता हूं, अगर 2000 दिन निकल के आ रहे हैं तो 1990 दिनों की मैं गारंटी ले सकता हूं जब मैंने कभी अपने काम से ऑफ नहीं लिया फ्रॉम लास्ट 6 ईयर। 1990 दिनों की मैं गारंटी ले सकता हूं जब मैंने नहीं लिया। अच्छा मैंने 10 दिन बताया क्यों छोड़े? बाय मिस्टेक हो गया होगा, मेरे को याद नहीं है। अदरवाइज मैं कॉन्फिडेंट हूं 10 भी नहीं होंगे, अदरवाइज मैं कॉन्फिडेंट हूं 10 भी नहीं होंगे। और ये बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं सर, एक बात बताते हैं, जॉब गलत नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा नहीं है, बस जॉब का प्रोसेस स्लो है। यहां पे प्रोसेस फास्ट किया जा सकता है, लेकिन अपने हिस्से की रेस आप ही को दौड़नी पड़ेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको 3 साल में दौड़नी है, 5 साल में दौड़नी है, 6 साल में दौड़नी है, 10 साल में दौड़नी है, या उस रेस को दौड़ते दौड़ते 20-25 साल लगाने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ज्वाइन किया, आई डिसाइडेड कि मेरे को 7 से 8 साल अपना 100% लगाना है। कितना 100%? कि मैं अपने आप को मिरर में देख सकूं, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता था, इससे अच्छा तो कर ही नहीं सकता था। जो होना था इसमें हो गया, इससे बेहतर कुछ था ही नहीं, और रिग्रेट का ऑप्शन अपने आप को देना नहीं है। तो जितना मैं लगा सकता हूं उतना मैं लगा दूंगा। एंड आज मैं इस स्टेज पे खड़े होकर बोल सकता हूं कि जो रिजल्ट आज आप देख रहे हैं, आई थिंक मुझे लगता है ये रिजल्ट है पिछले 1990 दिनों के फोकस का, डेडिकेशन का, मेहनत का, जो आज आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो उसके पीछे की कहानी जरूर जानने की कोशिश करना। एक बहुत बड़ी चीज मैंने कई बार देखी है, जो लोग गलती कर देते हैं, अगर इतने सारे लोग बैठे तो बिल्कुल बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आज हम डुप्लीकेशन की बात करते हैं, आज हम अच्छी टीम बनाने की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आज आपकी डाउनलाइन में कोई भी इंसान है, आप जो आपके साथ बिजनेस कर रहा है, क्या वो एक अच्छे अपलाइन को ढूंढ रहा होगा? यस और नो? यस और नो? मेरे को लगता है पूरे ऑडिटोरियम से ज्यादा आवाज मेरी आ रही है। यस और नो? आज अगर आपकी अपलाइन में कोई एक अपलाइन है, आपके पास कोई एक अच्छा अपलाइन है, तो वो भी अपने नीचे कोई ना कोई एक अच्छी डाउनलाइन ढूंढ रहा होगा। यस और नो? आप अपने आप से पूछो, क्या आप एक अच्छी अपलाइन हो जो टाइम पे लोगों का कॉल रिसीव करता है, अगर लोगों के प्रोडक्ट नहीं पहुंचे तो उनकी प्रॉब्लम्स को लिखता है, सॉल्व करता है, जो टाइम पे अपनी टीम की काउंसलिंग करता है, अगर लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए तो एनईएफटी के लिए कॉल्स लगाता है? क्या आप एक अच्छी अपलाइन हो? कितने कम लोगों की आवाज है। देन अगेन मैं पूछूंगा, आपका अपलाइन एक्सपेक्ट कर रहा है एक अच्छी डाउनलाइन जो आएगी, बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करेगी और बहुत कुछ बदल के रख देगी। क्या आप एक अच्छी डाउनलाइन हो? सोच लेना। एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप मेरे से पूछो, मैं कह सकता हूं
और मैं आपसे नहीं, मैं बचपन से कह सकता हूं, मैं अपने मम्मी पापा का अच्छा बेटा था, मैं अपने टीचर्स का अच्छा स्टूडेंट था, मैं अपने भाई का एक बहुत अच्छा भाई हूं, और मैं अपनी अपलाइन का हमेशा फेवरेट डाउनलाइन रहा हूं, मैं अपनी डाउनलाइन का हमेशा फेवरेट अपलाइन रहा हूं। मैं आपको कह सकता हूं। तो ये समझाने का मेरा मतलब क्या है? समझाने का मेरा मतलब है कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, जो सबसे बड़ी गड़बड़ लोग करते हैं, अपने नीचे ऐसे लोग देखना चाहते हैं जो खुद नहीं है, अपनी टीम में वैसे लोग चाहते हैं जो हम खुद नहीं है। जब आप खुद नहीं है तो आपकी टीम में वैसा कहां से आ जाएगा? और अगर आ भी गया तो आपकी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आ भी गया तो आपकी इज्जत तो बिल्कुल नहीं करेगा, तो आपकी किस काम का? मैंने जब स्टार्ट किया दैट डे, मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया, मैं इतना काम करूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मेरी डाउनलाइन को कभी मेरे से ऊपर जाने की नीड ही फील ना हो, रिक्वायरमेंट ही फील ना हो, उसके जितने प्रॉब्लम है वो यहां आके खत्म हो जाए। मैंने अपने आप से डिसाइड किया। तो दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर हमें डेवलप करना है अगर हमें सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है। तो कर सकते हैं, यस और नो? लास्ट में एक चीज जरूर बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सक्सेसफुल बनना है, अगर कामयाब बनना है, तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करें। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं। वो एक बहुत छोटे टारगेट के लिए आते हैं, एक बहुत छोटी सोच के साथ आते हैं कि 1 महीने काम किया, चेक नहीं आया, पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं। 6 महीने काम किया, चेक नहीं आया, परेशान होना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे को 1 साल हो गया, मेरे को 2 साल हो गया, मेरे को 3 साल हो गया। कई सारे लोग पूछते कब तक करना है? अरे भाई, तब तक करना है जब तक सपने पूरे नहीं हो जाते। कब तक करना है? तब तक करना है जब तक एक अच्छी टीम नहीं बन जाती। कब तक करना है? तब तक करना है जब तक पैसिव इनकम आना स्टार्ट नहीं हो जाती। ये टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक करना है। एक विजन के साथ कनेक्ट होकर काम करना स्टार्ट करो, सपने देखना स्टार्ट करो। आप सोच के देखो, मैं बता रहा हूं, माय फादर इज अ फार्मर। एक लड़का कभी सपना देख सकता था कॉलेज से पास आउट होने के बाद 9 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने का, दुबई सिंगापुर घूमने का, जयपुर सिटी के अंदर 50 लाख रुपए का घर खरीदने का, इस एज के अंदर दूसरी गाड़ी खरीदने का, सेल्फ मेड करोड़पति बनने का? नहीं देख सकता था। बट इस इंडस्ट्री ने पावर दी, इस इंडस्ट्री ने इतनी हिम्मत दी कि आप देख सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और एक विजन के साथ कनेक्ट होकर 100% ईमानदारी के साथ काम किया, 100% ईमानदारी के साथ काम किया, और ये पॉसिबल हो गया। अगर यहां पे जितने भी आप लोग यहां पे आए तो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगा, अपने काम में ईमानदार रहे, 100% ईमानदारी के साथ काम करें, विजन के साथ कनेक्ट होकर काम करें। व्हाट नेक्स्ट आपके डिसाइडेड होने चाहिए, अगला मेरे को क्या अचीव करना है जिंदगी में। कभी भी सक्सेसफुल अगर बन रहे हैं, पैसा अगर कमा रहे हैं, तो ईगो को अपने सर पे ना आने दे, उस सक्सेस को, उस कामयाबी को अपने सर पे ना चढ़ने दे, डाउन टू अर्थ रहे। क्योंकि मैं अपनी टीम के लोगों को हमेशा एक बात सिखाता हूं, पेड़ वही नीचे होता है जिसमें फल लगते हैं, जिसमें फल नहीं लगते ना वो सीधा खड़ा होता है, किसी के काम का नहीं होता। तो पेड़ वही झुकेगा जिसमें फल लगेंगे। तो विजन के साथ डाउन टू अर्थ बन के काम करें। यकीन मानिए, ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। बस रिक्वायरमेंट है एक सही सोच के साथ, सही आइडियोलॉजी के साथ बिजनेस करने की, अपना 100% देने की, अपने आप से ईमानदार रहने की, अपने सपनों से ईमानदार रहने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग आपको इस दुनिया में लेके आए, आपके पेरेंट्स, उनके सपनों के साथ ईमानदार रहने की। अगर ये आप करके दिखाते थे, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी सक्सेस और बहुत बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। मैंने तो सर को मैसेज भी किया था। जब मैं सर को पहली बार मिला, सर के बारे में जाना, दूसरी बार मिला और पता लगा, तीसरी बार मैंने सर को मैसेज किया, सर मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर 6-7 साल कंप्लीट हो चुका है, फ्रॉम टुडे यू आर माय मेंटोर। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। मुझे अगले 3 साल के अंदर पूरे इंडिया के टॉप नेटवर्क मार्केटर्स में आना है, एक बहुत बड़ा नाम बनाना है। मुझे नहीं पता कौन आता है कौन नहीं आता। अगर आज के 3 साल बाद पूरे इंडिया के 10 नेटवर्क मार्केटर्स को बुलाया जाए ना, तो सर मैं मेहनत करने को तैयार हूं। मैं इतना करना चाहता हूं कि उसमें कम से कम 9 किसके होंगे मुझे नहीं पता, एक मेरा इन्विटेशन होना चाहिए। आप जो बोलोगे मैं करूंगा, आप जैसा बोलोगे मैं करूंगा, 24/7 मैं करूंगा। क्योंकि मैं यहां पे सर्वाइव करने नहीं आया हूं, मैं यहां पे दिन काटने नहीं आया हूं, मैं सक्सेसफुल और कामयाब बनने आया हूं, अपने लोगों को कामयाब बनाने आया हूं, जिनकी सक्सेस के लिए मैं 100% डेडिकेटेड हूं। That's all from my side, sir. Thank you so much. I hope so. आपको बातें अच्छी लगी होंगी और डेफिनेटली समझ में आई होंगी, और शायद लाइफ में इन बातों को अप्लाई करके आप भी सक्सेसफुल बन सके। That's all from my side. Thank you so much. Thank you so much. Signing off, Santosh Bhana. Thank you, sir. चलिए, गोकिल यादव